इधर अवंतिका अपने एड शूट में बिजी थी तो उधर अर्जुन, जो कि अपने सामने प्रेजेंटेशन को सुन रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। ये वो दिन था जिसके लिए राहुल और अवंतिका मैगजीन के लिए फोटोज लेंगे और वो अवंतिका को परी की ड्रेस में देखने का मौका खो रहा था। कमबख्त ये काम भी ना, उसे अपनी पत्नी याद आ रही थी। अगर केवल अपूर्व अपना काम कर सकता होता तो वो सब कुछ उसके भरोसे छोड़ने से नहीं डरता, ताकि वो फोटोशूट करवाने के लिए अवंतिका के पास रह सके। वो सच में उसे उस ड्रेस में देखना चाहता था। हालांकि तब से उसके पास एक और मौका होगा जब वे अगले सेशन में शूट कर रहे होंगे। तब अर्जुन चला जाएगा जहां उसकी पत्नी पर राहुल का जादू वो देख सकेगा। अर्जुन जब ये सोच रहा था तभी उसके फोन पर बीप हुआ, उसे ये बताने के लिए कि अवंतिका का मैसेज था। उसे अवंतिका से एक और शिकायत की उम्मीद थी, लेकिन वो हैरान हो गया ये देखकर कि उसके मैसेज में उसने अपना फोटो भेजा था। उसने लंबे शाइनी बालों के साथ एक काले रंग की विग पहनी हुई थी। उसके चेहरे का नीचे का आधा हिस्सा एक मुखौटे के साथ कवर किया गया था और एक घूंघट था जिसमें से लगभग सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। अवंतिका की आंखें और भी ज्यादा सुंदर लग रही थीं। वो अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा था और वो ये नोटिस नहीं कर पा रहा था कि वहां बैठे लोगों की नजर उसकी तरफ है। वे सभी परेशान और कंफ्यूजिंग आंखों के साथ उसे देख रहे थे। अर्जुन के पापा और उसके भाई ने भी उसे घूरना शुरू कर दिया था। उसके फोन पर आखिर ऐसा क्या चल रहा था कि अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो अपनी सीट पर शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए अपने फोन को घूर रहा था। उन्होंने ये सोचकर पसीना बहाना शुरू कर दिया कि ना जाने अर्जुन आगे क्या करने वाला है। ये क्या है? अपूर्व अपने भाई के फोन पर एक नजर डालने के लिए आगे झुका। ओ डैड, देखो! रणदीप ने टेबल पर अपनी उंगलियां हिलाई, जिससे अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या है? रणदीप ने कहा। अपने बड़े भाई के हाथ से फोन छीनते हुए अपूर्व ने अवंतिका की फोटो को उसके पापा को दिखाया। रणदीप ने 2 बार पलक झपकाते हुए महसूस किया कि फोटो में जो लेडी दिखाई दे रही थी वो उनकी बहू है। क्या यह सुंदर नहीं लग रही पापा? अपूर्व मुस्कुराया। मुझे ये पूरा यकीन है कि यही वजह है कि भाई यहाँ होने में शर्मा रहे थे और इतनी देर से वो काम पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा था जो अभी हुआ, क्योंकि अपूर्व ने बड़ी जल्दी उसके हाथ से फोन छीनकर उसके पापा को दिखा दिया था। रणदीप ने अपना सिर हिलाया। अपने बड़े बेटे को एक लेडी से मंत्रमुग्ध होते हुए देखना सच में बहुत अजीब था, वो भी सिंघानिया परिवार की एक पोती से। ऐसा नहीं था कि उसने अवंतिका को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कम से कम वो सिंघानिया परिवार के बाकी लोगों की तरह नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी तरीके से मॉडलिंग कर सकती है, रणदीप ने एग्री होते हुए कहा कि वो वाकई में काफी अच्छी लग रही है। उनके एम्प्लॉयज ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। क्या? किस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं? कहीं ये वही तो नहीं जो अर्जुन के साथ चैरिटी गाला में आई थी? मुझे लगता है वो किसी मॉडल को डेट कर रहा है। ऐसी कई सारी बातें उनके एम्प्लॉयज आपस में कर रहे थे। पब्लिक के विश्वास से बिल्कुल अलग अर्जुन ऐसा नहीं था जैसे लड़कियों में इंटरेस्ट ना हो। उसे इंटरेस्टेड बनाने के लिए सिर्फ एक सही लेडी की जरूरत थी, जो अवंतिका ने पूरी कर दी थी। अर्जुन ने अपने भाई की तरफ देखा और अपना फोन वापस ले लिया। ये फोटो अब उसकी नई स्क्रीन सेवर होगी, जब तक उसे इससे अच्छी कोई और फोटो नहीं मिल जाती। इसके बाद प्रेजेंटर्स ने खासकर सभी का ध्यान उनकी मीटिंग की तरफ वापस खींचा। सॉरी गाइस, क्या हम आगे बढ़े? अर्जुन ने कहा। अपने फोन पर आखिरी झलक देखने के बाद उसने अपने एजेंडा पर ध्यान देने के लिए खुद को मजबूर किया। 1 घंटे बाद उसे एक और मैसेज मिला। इस बार ये राहुल ने किया था और इस बार उसकी आंखें अपने फोन पर चल रहे अवंतिका के डांस की क्लिप की तरफ गईं। इधर राहुल इतना एक्साइटेड था जब वो बगीचे से पूल में चली गई तो वो अवंतिका की फोटोज खींचने से खुद को नहीं रोक पाया था। उसकी मूवमेंट इतनी नेचुरल और स्मूथ थी। जब उसकी लंबी ड्रेस उसके पीछे आ रही थी वो हवा में उड़ने जैसी लग रही थी। इधर राहुल मेहता अलग अलग डायरेक्शन से अवंतिका की फोटोज ले रहा था। एक मेन रीजन जिस कारण राहुल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड था वो ये था, उसे अपने पुराने पार्टनर्स को बीट करना था जिन्होंने 2 साल पहले उसके मास्टरपीस के कलेक्शन को उससे छीन लिया था। यस, ये बात अवंतिका, सेम एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर रखो। इमेजिन करो कि अर्जुन तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है बेबी, राहुल ने कहा और अवंतिका के होठों पर एक मुस्कान आ गई। राहुल मुस्कुराया और फोटोज खींचना चालू कर दिया। वो वैसे भी बाद में खराब फोटोज को हटा देगा, वो सिर्फ अवंतिका के रिएक्शंस को मिस नहीं करना चाहता था। हे, या तुम अपने पसंदीदा चीज केक को भी इमेजिन कर सकती हो।
जो मैं तुम्हें बाद में खिलाने वाला हूँ। अवंतिका की छोटी मुस्कान अब एक बड़ी सी मुस्कुराहट में खिल गई, क्योंकि उसने अपनी उंगलियों को झाड़ियों पर फूल की पंखुड़ियों की तरफ चलाना शुरू कर दिया। वो फिर पूल में पहुंची और किनारे पर खड़ी हो गई। उसकी छोटी परछाई पानी की सरफेस पर नजर आ रही थी। उसके पास डांस करने का समय था। हे, वही करो जो मैंने तुम्हें पहले सिखाया था। आई नो अवंतिका, तुम ये कर सकती हो, कम ऑन। दूसरे पूल की तरफ से अर्जुन उसे मोटिवेट करते हुए कह रहा था। बैकग्राउंड में धीरे से म्यूजिक बज रहा था। उसने पूल के सरफेस पर अपनी परछाई देखी। पूल में पानी एकदम साफ था और ये एकदम मिरर की तरह लग रहा था। इस पूल में अवंतिका का रिफ्लेक्शन बहुत प्यारा लग रहा था। उसने धीरे से अपने पैरों को बाहर कर दिया। उसके जूते की नोक ने उसे काफी परेशान कर दिया था। यहाँ स्पेस बहुत कम था, इसलिए उसे काफी सावधान रहना पड़ा, वरना वो पानी में गिर जाती। इसके बाद वो कोरियोग्राफर के स्टेप्स को फॉलो करते हुए म्यूजिक के साथ डांस के स्टेप्स करने लगी। अवंतिका ने एक घूमता हुआ स्टेप किया, जिससे उसकी लंबी स्लीव्स उसके चारों तरफ फैल रही थीं। उसके रिफ्लेक्शन ने उसके स्टेप्स की नकल की। उसने डांस का एक अच्छा इफेक्ट पैदा किया, जैसे कि राहुल मेहता ने सोचा था। अवंतिका झील की एक परी जैसी दिखाई दे रही थी। क्यों होता कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।